नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा सृजन दिवस तथा फाग महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। महोत्सव के उपलक्ष्य में कुंदन सिया समारोह बरेली स्टेडियम रोड चैरिटेबल सभागार में माता सरस्वती तथा भगवान गणेश बाल लड्डू गोपाल के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन विशेष कुमार डायरेक्टर ISC ग्रुप ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद पगरानी तथा विशिष्ट डॉक्टर सुषमा पुष्कर रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान। आज यहाँ जो प्रोग्राम है, आज मेरी संस्था का स्थापना दिवस है और इसीलिए हम इस दिन को सृजन दिवस के नाम से मना रहे हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। और इसमें हमने कुछ मान सम्मान समारोह भी रखा है। जैसे कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का आंचल और बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने यहाँ आज जो मान सम्मान रखा है वो कुंदन सिया मान सम्मान समारोह के नाम से रखा है, ताकि मेरे माँ बाप का नाम आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन वो जैसे भी है जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं वो काम करना चाहती हूँ और हर वो काम करना चाहती हूँ जिससे हर उस बच्चे को एक ये महसूस ना हो कि वो अनाथ है समाज में, क्योंकि कुछ बच्चे माँ बाप के साए के बिना टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, मैं कोशिश करूंगी अपनी संस्था के माध्यम से वो बच्चों को दिला सकूं। लेकिन यही एक हर्ष का विषय और है, कहते हैं ना कि जन्म देने वाले से ज़्यादा पालने वाला भी बड़ा होता है। मेरे माँ बाप तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मेरे बगल एक बार फिर से मुझे माँ का साया दिया है तरू कपूर जी ने। इन्होंने अपने आंचल में मुझे समेटा है, जिसकी वजह से मैं फिर से उठ के खड़ी होकर कुछ करने लायक हूँ। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हर बच्चे को माँ बाप का साया मिले और वो जो चाहता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर बाप का साया है तो दुनिया के सारे सपने भी अपने होते हैं, और माँ की जब साया छूटता है तो शायद दुनिया में कोई दुआ देने वाला भी नहीं होता है। तो मैं अपने संस्था के माध्यम से समाज में ऐसा उत्कृष्ट कार्य करना चाहती हूँ कि समाज के हर तबके के लोगों को उससे जो है प्रेरणा मिले और उससे उनको लाभ मिल सके। जानना चाहेंगे मैम, ये जो सृजन दिवस है ये हर वर्ष होता है? हाँ जी, सृजन दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष हम इसी तरह से मान सम्मान करते हैं। आज ये है, इससे आगे हम और बड़ा करने की कोशिश करेंगे अगले साल। बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बरेली वासियों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बरेली वासी जो है वो अगर अपना सामाजिक संस्था बना रहे हैं तो ज़मीनी स्तर पे उतर के काम करें, ना कि केवल कागजों पे, क्योंकि जब ज़मीनी स्तर पे उतरेंगे तब हमें जो है एक्चुअल जहाँ परेशानी है वो दिखाई देगी। लेकिन सिर्फ हम कागज़ भरेंगे तो सिर्फ पन्ने तो भर जाएंगे, लेकिन जिस लिए हम सामाजिक संस्था बना रहे हैं हमारा वो मोटिव कभी नहीं पूरा होगा। सुषमा गौड़ियाल, बरेली कॉलेज बरेली, और बरेली कॉलेज में डिप्टी चीफ डॉक्टर भी हूँ और पूर्व में मैं हॉस्टल वार्डन भी रही हूँ। मैम, जानना चाहेंगे ये जो आज सृजन दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप कुछ बताना चाहेंगे? मुझे बहुत जैसे ही कल मैम का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपको विशिष्ट अतिथि बतौर यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, तो मैंने तुरंत उनको स्वीकृति अपनी दे दी थी, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए बहुत समर्पित रहती हूँ और समाज के लिए मैं भी काम कर रही हूँ। ख़ासतौर से मैं समाज में समरसता लाने का एक प्रयास कर रही हूँ, इसलिए मैं कोई भी प्रयास को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ महिलाओं के लिए कि जो भी जैसे कि मेरे अभी बहुत सूक्ष्म बात हुई है मैडम से, और कि इनके माता पिता का साया भी इनके पास नहीं है। ये वास्तव में एक कठिन विषय है और कष्ट का विषय भी है, पर इस सब से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो कहावत है वो बिल्कुल चरितार्थ होती है। अब पर
क्योंकि नारी की पूजा वहीं होती है, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता भी निवास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पुत्रियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं कि जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि आज हमारी संस्था का जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बैठे हुए संरक्षण हैं और संरक्षक हैं और भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी टीम है, उन्होंने बहुत ही हमारी संस्था में रहकर बड़ा काम किया। नशा मुक्ति पे बहुत बड़ा काम किया और जगह जगह जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हमने बहुत ही लड़ाई लड़ी। और हमारे जो बरेली में जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें 10 तरह की बीमारियों के जो इलाज नहीं है उसके लिए भी हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने ज्ञापन देके मुख्यमंत्री से कहा कि ये बीमारियां पूरी हों। जैसे और जगह लोग मरते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत कंडीशन खराब है, उस कंडीशन के सुधार के लिए और समाज में भी बहुत दिक्कतें हैं। पर हाँ, कुछ कार्य आज अच्छे हो रहे हैं। ये लगता है कि अब रिश्वत धीरे धीरे कम होगी क्योंकि रिश्वतधारी अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हमारी संस्था भी इस पर जोरों से काम कर रही है कि एक पैसा किसी को ना दें। और विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे नारी उत्पीड़न हो, कोई भी काम हो या कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो, उसमें अगर कोई भी रिश्वत लेता है या कुछ करता है, अगर संस्था को जानकारी होगी तो तुरंत ही शासन को सूचना दी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। यही कहना चाहिए। आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हाँ, हमारी संस्था से कोई भी जुड़ना चाहता है, उसके लिए एक फार्म है, वो आप फार्म भर दीजिएगा, आप हमारी संस्था से जुड़ जाएंगे। शुल्क भी रखा है आपने कुछ? हाँ, इसका 1 साल का शुल्क है 501 रुपये। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा सर? ये फार्म हमारे संस्था द्वारा उपलब्ध है और इसका ऑनलाइन भी है। आप इसका खाता खुला हुआ है, आप संस्था शुल्क सीधे हमारे खाते में जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज राष्ट्रीय मानव सेवा की तरफ से शहर वालों को ये कहना चाहते हैं कि जो हमने आज राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान खोला है, इसमें अगर कोई भी किसी प्रकार का पीड़ित हो या किसी तरह की कोई दिक्कत हो, पढ़ाई में, लिखाई में, स्वास्थ्य में या महिला उत्पीड़न में, इस तरह की कोई भी चीज़ की अगर आवश्यकता है तो, या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फीस देने में कोई दिक्कत हो रही है या एजुकेशन में कोई दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत हो रही है या विवाह के लिए कोई दिक्कत हो रही है, वो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकता है। हम उसके हर संभव